आनंद यात्रा कड़वी बानी विश्व नियंता परब्रह्म परमात्मा हिंदू पक्ष में, मुस्लिम पक्ष में अल्लाह ताला, ईसाई पक्ष में सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड इज ओनली वन और सिख परंपरा में गुरु नानक एक और शबाई। तो कहने का तात्पर्य हर धर्म पंथ और संप्रदाय और देश में हर एक युग में अलग अलग देशों में महान आत्माओं ने जन्म लिया। मानव मात्र में प्रेम, स्नेह, दया एवं करुणा, अहिंसा एवं अपरिग्रह, मानव मात्र के बीच में समानता, एकात्मता, भावना, अपनात्व बचाने के लिए, बरसाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, समानता के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जिनमें राम भी आए, कृष्ण भी आए, महावीर भी आए, बुद्ध भी आए, गुरु नानक देव जी भी आए और महामति शिव प्राणनाथ जी महाराज भी आए और ईसाई पक्ष में यीशु ख्रिस्त भी आए, कुरान में मोहम्मद पैगंबर साहब भी आए। हर एक युग में, हर एक देश में, हर एक प्रजाति में अलग अलग महानुभावों ने जन्म लिया। आज हम 31 दिसंबर है, ख्रिस्तियों का कल 1 जनवरी नया साल है। तो इस में जो प्रेम, दया और करुणा थी, मानव मात्र के लिए थी, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। केवल यीशु नहीं, बुद्ध भी है, महावीर भी है, राम भी है, कृष्ण भी है, गुरु नानक देव जी भी है, गुरु गोविंद सिंह जी, महामति शिव प्राणनाथ जी महाराज भी, मोहम्मद पैगंबर भी, यीशु क्रिस्त भी। तो बात ये करेंगे कि जीसस क्राइस्ट, क्रिस्ती ईसाई, उनका जादू अलौकिक था। बाइबल को पढ़ने के बाद कुछ प्रसंगों से मुझे समझ में आया कि यीशु में जो करुणा थी, प्रेम थी, दया थी, भारत भूमि के सभी ऋषि मुनियों और महान तत्वज्ञ जैसे राम, कृष्ण, गुरु गोविंद सिंह, बुद्ध और महावीर जैसे थे। एक छोटे से प्रसंग की बात है। यीशु क्रिस्त इस एक बार मालदीव के मादली देवल के पास एक बुढ़ी अम्मा के पास बैठे थे। उसके सिर पर उन्होंने हाथ रखा था। कुछ लोग उसको पत्थर मार रहे। वो गरीब थी, बेचारे थी, अबला थी और विधवा थी। यीशु क्रिस्त ने यह बोला, आप में से कौन ऐसा है जिसने कभी कोई अपराध नहीं किया है, कभी कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कभी अपराध नहीं किया, जिसने कभी गुनाह नहीं किया, वही इसको पत्थर मारेगा। कहने का तात्पर्य बहुत बड़ी बात। हम इंसान से, हमसे गलती होती है, हमसे अपराध भी होता है, हमसे दोष भी होता है। एक भी इंसान पत्थर मारने आगे नहीं है। ये यीशु क्रिस्त की प्रेम, दया और करुणा हर मानव मात्र के लिए दिखा दी। तो इस दुनिया में जुल्म अलग अलग प्रकार के होते हैं, अनाचार, अत्याचार अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई निधि के नाम पे जुल्म करता है, कथित धर्मगुरु हो या पोप हो, वो धर्म के नाम पे जुल्म करते हैं, सदाचार के नाम पे जुल्म करते हैं, बार जुल्म किए। जीसस क्राइस्ट इन लोगों से दूर था। जगत को उन्होंने ये बताया, जगत को नीति और सदाचार, प्रेम, स्नेह और दया की एवं करुणा की जरूरत है, उन्होंने बताया। आज हम बेजुबान जानवरों को काट कर खा जाते हैं। वो अत्याचार नहीं तो क्या है? छोटे छोटे बालों को हम मजदूरी कराते हैं, वो अत्याचार नहीं तो क्या है? अनाथ लोगों को हम घर से बेघर करते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माँ बाप को हम घर से बाहर वृद्धाश्रम में देते हैं, वो अत्याचार, अनाचार नहीं है तो क्या है? फिर हम धर्म की और तत्वज्ञान की बात करते हैं तो केवल और केवल फालतू बात है। हरिजनों पे अत्याचार करना, हफ्सियों पे अत्याचार करना, अन्य विधर्मी पे अत्याचार करना, उसको मुस्लिम कहना, मर्ज कहना, काफर कहना, उसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा
धिक्कार, कट्टरता, वो भी अत्याचार है। ये सब चीजें हमें परमात्मा से दूर रखती है। परमात्मा इसी को किसी भी हिसाब से पसंद नहीं करता है। जिससे इसमें प्रेम भी थी, दया थी, करुणा थी और आवेश में दोनों चीज प्रबल थी। नम्रता की मूर्ति थी वो, करुणा के साथ साथ उनमें दया भी थी, अनुग्रह। ऐसा आवेश था, अपने घेटे भेड़ बकरे को साथ किसी भी चर्च में घुस जाते और जोर से बोलते, आप गलत धंधा बंद करो, पशु पे अत्याचार बंद करो, बूढ़ों पे अत्याचार बंद करो, अनाथों पे अत्याचार बंद करो, गरीबों पे अत्याचार बंद करो, ब्याज उठे पर अत्याचार बंद करो। तो करुणा और आवेश दोनों साथ में होते। जैसे इसकी करुणा भी अलग थी, आवेश भी अलग था, इसलिए उनकी जो वाणी थी, आवेश भी अलग था, करुणा भी अलग थी, इसलिए उनकी वाणी भी परमात्मा अपने आप कब्जा ले लेते थे। मतलब जो भी वाणी निकलती थी उस परमपिता परमात्मा से निकलती थी। ऐसी परम पावन करे दिव्य आत्माओं को हमें अपना समझना चाहिए। यहाँ पर हिंदू नहीं होना चाहिए, न मुसलमान, न सिख और ईसाई, कुछ भी हो। जितने भी महान धर्म गुरु है, महान तत्व चिंतन ज्ञानी हो गए, महावीर हो, बुद्ध हो, कृष्ण हो, राम हो, गुरु गोविंद सिंह, मोहम्मद पांडे, वो सब हमारे हैं, क्योंकि उन्होंने समग्र जीवन सात्विक प्रवृत्तियों में लगाया और मानव मात्र में प्रेम स्नेह दया करुणा के लिए अपना जीवन गुजारा। बेशक ख्रिस्तियों में अपने कल्पना के तहत उनकी मूर्ति बनाते हैं, हम भी अपने कल्पना के तहत राम और कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं। हमारा उसमें भाव होता है, भाव से ही प्रेम प्रकटता है। तो हम क्या इसको प्रेम अगर दया करोगे जो स्वीकार नहीं कर सकते, स्वीकारना चाहिए। तो केवल और केवल फालतू तत्विज्ञ विचार, तार्किक विचार और तालिक के तौर पर हम कृष्ण को, मोहम्मद पैगंबर को, कृष्ण को और राम को, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु नानक देव जी को, बुद्ध को और महावीर को और महामती प्राणलय महाराज को अगर बुलाएंगे तो वो कभी नहीं आएंगे। इस जगत में जो कुछ भी बदलाव आया, क्रांतियां आई, उस परमात्मा के दिव्य शक्ति का उनमें आवेश होना, उसी आवेश के तहत उनमें प्रेम स्नेह दया करुणा के तहत कुछ बदलाव के लिए, कुछ क्रांति के लिए, मानव मात्र के लिए मानवता, समानता, एकत्व, अपनत्व, विश्व बंधुत्व के लिए उस उनके हृदय मंत्र आत्मा में जो कुछ भी आया है वो प्रेम स्नेह दया और करुणा के तहत है। तो हम अपने फालतू के तार्किक और दलील को तौर पर अगर हम बुलाएंगे तो न राम आएंगे, न कृष्ण आएंगे, न गुरु नानक आएंगे, न बुद्ध आएंगे, न महावीर, न महामती प्रणा जी। अगर परमात्मा के दिव्य शक्ति को पाना है तो केवल करुणा में आएगा। करुणा मतलब दया, करुणा दया होगी तो प्रेम अपने आप प्रगटेगा। प्रेम प्रगटेगा तो आपके लिए न नात होगी, न जात होगी, न पात होगी, न धर्म होगा, न पंथ होगा, न संप्रदाय होगा, न ऊंच होगा, न नीच होगा, न अमीर होगा, न गरीब होगा, आपके लिए सब कुछ समान होगा। जब तक आप परमात्मा के अनुरूप, परमात्मा के नीति नियम सिद्धांतों पर नहीं चलते, तब तक आप उसकी उत्कृष्ट रचना, उसके मानस पत्र कहलाने लायक नहीं हो। इसलिए मैं कहता हूं, ईश्वर सबको दर्शन देने के लिए, सबको अपना बनाने के लिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तैयार है। हम अपने फालतू दुविधाओं, फालतू तार्किक, फालतू दलीलबाजी के तहत परमात्मा से स्वतः दूर होते। परमात्मा हर घड़ी, हर पल, हर क्षण हमें याद करता, अपने पास बुला रहा है, लेकिन हमारे गर्विष्ठ अहंकार हमको उनसे दूर करता है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। नए साल के लिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मन करें, चिंतन करें। प्रणाम।